नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लगेगी आग मोहल्ले में तो कई घर आएंगे जद में। यहां पर सिर्फ एक ही मकान थोड़ी है। आज मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि अखलाक से शुरू हुआ मामला अब आर्यन मिश्रा तक आ गया है। आपने हरियाणा के फरीदाबाद में जो कुछ भी हुआ, गौ तस्करी के नाम पे जो कुछ भी हुआ, उससे ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे। लेकिन आज ये वीडियो हर माता पिता को देखनी चाहिए, आज ये वीडियो हर इंसान को देखनी चाहिए, आज ये वीडियो हर भाई बहन को देखनी चाहिए, आज ये वीडियो सरकार को देखनी चाहिए, कोर्ट को देखनी चाहिए, आज ये वीडियो उन युवाओं को देखनी चाहिए जो नेताजी के साथ फुर्सत के पल वाली सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। इस खबर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं। पहले आप इस पर ध्यान दीजिए। साल 2014 में ऐसे 3 मामले आए और उनमें 11 लोग जख्मी हुए, जबकि 2015 में अचानक ये बढ़कर 12 हो गए। इन 12 मामलों में 10 लोगों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 48 लोग जख्मी हुए। साल 2016 में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की वारदातें दुगनी हो गईं। 24 ऐसे मामलों में 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 58 लोगों को पीट कर बदहाल कर दिया गया। साल 2017 में गौरक्षा के नाम पर गुंडाई करने वाले बेकाबू हो गए। 37 ऐसे मामले हुए जिनमें 11 लोगों की मौत हुई, जबकि 152 लोग जख्मी हुए। कुल मिलाकर साल 2014 से 2018 तक 85 गुंडागर्दी के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 34 लोग मारे गए और 289 लोगों को अधमरा कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मई 2015 से दिसंबर 2018 के बीच गाय से संबंधित हिंसा में कम से कम 44 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इन मामलों में जान गंवाने वाले लोगों में 36 लोग मुसलमान थे। साल 2014 से अगस्त 2022 के बीच हुए गाय से संबंधित हिंसा के 206 मामलों का पता लगाया। इन मामलों में कुल 850 पीड़ित मुस्लिम धर्म के थे। ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए, ये साल 2014 से 2022 के बीच के आंकड़े थे। लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि साल 2024 में ऐसी कितनी वारदातें हुई हैं जो अभी हाल फिलहाल की हैं। चरखी दादरी में बीफ खाने के शक में हत्या, और ये खबर 1 सितंबर 2024 की है। ज्यादा दिन अभी नहीं बीते हैं। चरखी दादरी के बड़हा कस्बे के हंसाबाज खुर्द में बीफ खाने के शक में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मवेशी ले जा रहे थे 2 युवकों की गौ तस्करी के शक में हत्या, भीड़ ने मारकर पुल से नीचे फेंका। रायपुर में मॉब लिंचिंग का मामला 8 जून 2024 का मामला है, और ये वो मामले हैं जो अभी बीते दिनों पहले हुए हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आपका बेटा घर से बाहर निकला हुआ है, अचानक आपके पास कॉल आती है। कॉल आने के बाद आपको कहा जाता है कि आपके बेटे को गोली मार दी गई है, तो आप पर क्या गुजरेगी? एक मां पर क्या गुजरेगी? एक भाई पर, एक बहन पर क्या गुजरेगी? लेकिन अब ऐसा ही हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद में, जहां पर सिर्फ गौ तस्करी के शक में एक 18 साल के आर्यन मिश्रा को, अखलाक खान को नहीं, आर्यन मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया है। पहले मैं आपको ये पूरा मामला बता देता हूं, फिर आगे इस पूरे मामले पर विस्तार से बात भी करेंगे। हरियाणा के पलवल में गौरक्षक ने कार सवार छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना 23 अगस्त की है। मृतक की पहचान फरीदाबाद के रहने वाले आर्यन मिश्रा के रूप में हुई है। वह 12वीं कक्षा का छात्र था। इस मामले में 5 आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया गया है। सोमवार 3 सितंबर को पुलिस ने खुलासा किया कि पकड़े गए लोग गौरक्षक दल से जुड़े हुए हैं। उन्हें सूचना मिली थी कि डस्टर गाड़ी में कुछ तस्कर शहर में घूम रहे हैं। वहीं आर्यन मिश्रा अपने दोस्तों के साथ डस्टर गाड़ी में नूडल खाने के लिए गया था। गौरक्षकों ने उन्हें तस्कर समझकर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर करीब 30 किलोमीटर तक पीछा किया। इसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसमें गोली लगने से आर्यन की मौत हो गई। फरीदाबाद एनआईटी के 5 नंबर इलाके में रहने वाले आर्यन मिश्रा 23 अगस्त की रात 11 बजे घर से दोस्त शैंकी, मकान मालिक के बेटे हर्षित, उसकी मां श्वेता गुलाटी और 2 महिलाओं के साथ
वर्धमान मॉल में नूडल खाने के लिए गया था। इसी दिन गौरक्षकों को सूचना मिली कि शहर में डस्टर और फॉर्च्यूनर गाड़ी में गौ तस्कर घूम रहे हैं। आर्यन मिश्रा और बाकी लोग जब नूडल्स खाकर लौट रहे थे तो सेक्टर 21 के पास स्विफ्ट कार सवारों ने हर्षित की डस्टर कार को रुकने का इशारा किया। गाड़ी हर्षित चला रहा था, साथ में आर्यन बैठा था। श्वेता गुलाटी ने बताया है कि दूसरी कार में पुलिस जैसी लाइट लगी हुई थी। ये देखकर उन्हें लगा कि पुलकित गुलाटी ने शैंकी को पकड़ने के लिए पुलिस को भेजा है। इसके बाद स्विफ्ट सवारों ने उनकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। जबकि हर्षित ने कार भगाई तो गौ रक्षकों को लगा कि डस्टर में गौ तस्कर ही हैं। करीब 30 किलोमीटर पीछा करने के बाद गौ रक्षकों ने फायरिंग कर दी। पलवल के गदुपुरी में एक गोली कंडक्टर साइड पर बैठे आर्यन मिश्रा के सिर में लगी। महिलाओं को देखकर भागे गौरक्षक। इसके बाद कार रुकी तो उन्होंने आर्यन को एक और गोली मारी, लेकिन कार में महिलाओं को देखकर गौरक्षकों को लगा कि उन्होंने गलत लोगों का पीछा किया। इसके बाद वे चले गए। आर्यन को फरीदाबाद के अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ 24 अगस्त को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो ये पूरा मामला था फरीदाबाद का, जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन इस पूरे मामले में अभी और भी एंगल निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि पिता ने और भी कई खुलासे किए हैं। पिता कई सवाल उठा रहा है, उस परिवार तक पर सवाल उठा रहा है जो लेके गया था उसे अपने साथ में। खैर, पूरे मामले की अभी जांच चल रही है, मगर यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गौरक्षा के नाम पर इस तरह से कब तक हत्याएं होती रहेंगी। आखिर गौरक्षा के नाम पर किस तरह से मासूमों को पीट पीट कर मारा जाएगा। आखिर पुलिस जो है वो इन पर लगाम क्यों नहीं लगाती है। आखिर इन्हें कौन इजाजत दे देता है कि गौ रक्षा के नाम पर इस तरह से गुंडागर्दी की जाए और खुलेआम किसी को भी गोली मार दी जाए, जो कि इस केस में देखने को मिला, जो कि महज 18 साल का लड़का था। अगर इस लड़के की मां का बयान सुनोगे तो उसकी मां कह रही है कि मैं नौकरी करती थी, मैं छोटा मोटा काम करती थी, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाती थी क्योंकि मेरे पति कुछ कर नहीं सकते। इस तरह का बयान आया है। किसका? लड़के की मां का, जो लड़का इस दुनिया के अंदर नहीं रहा है। इस मामले पे लड़के के पिता का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है, मेरा बेटा आर्यन मिश्रा 12वीं का छात्र था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बाद में पता चला कि गाय तस्करी के शक में मेरे बेटे को गोली मार दी गई। गाय की तस्करी के शक में किसी को गोली मारने का अधिकार कौन देता है? मोदी सरकार ने गोली मारने का अधिकार दिया है क्या? ये सवाल कर रहे हैं वो। तो क्यों दिया है? 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मेरा बेटा किसी को नहीं जानता था। हम पंडित हैं, हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम परदेसी हैं और खाने कमाने वाले हैं। और इस बार कोई मुस्लिम मौत का शिकार नहीं हुआ है, एक हिंदू मौत का शिकार हुआ है। यहां पर देखिए, और सवाल तो यह उठता है कि अगर मुस्लिम भी मौत का शिकार होते हैं इस तरह के मामलों में, गौ तस्करी के शक के आधार पर उन्हें मारा जाता है, तो फिर इस तरह का हिम्मत जो है वो कहां से आती है? ऐसे कौन से राजनीतिक दल इनके पीछे होते हैं जिसकी वजह से ये इतना बड़ा कांड करते हैं? क्यों पुलिस जो है वो एक्शन नहीं लेती? क्यों राज्य सरकार जो है इस तरह के केसों पर लगाम नहीं लगाती? मैं ये नहीं कह रहा कि गौ रक्षा मत कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि गौ तस्करों को मत पकड़िए, लेकिन आप उन्हें जान से तो मत मारिए, वो भी सिर्फ शक के आधार पर। और जब आपके पास ये पावर ही नहीं है तो फिर आप किसी को कैसे मौत के घाट उतार सकते हैं? यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या कहा है प्रधानमंत्री ने इस गौरक्षा दलों के ऊपर। 8 से 8 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा के नाम पर गोरख धंधा करने वालों को तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि पड़ताल की जाए तो इनमें से 80% लोग ऐसे निकलेंगे जो गौरक्षा की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। ऐसे लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। राज्य सरकारें ऐसे लोगों का डोजियर तैयार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की अपील की थी। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, 8 से 8 साल पहले कहा था। लेकिन जब प्रधानमंत्री का बयान आया था तो कुछ पार्टी के ऐसे नेता थे जो उनके खिलाफ हो गए थे। प्रधानमंत्री को ही आड़े हाथों लिया जा रहा था, उन्हें ही गलत बताया जा रहा था। उस वक्त प्रधानमंत्री खामोश हो गए।
लेकिन अब इस तरह के मामले हो रहे हैं। एक भीड़ सिर्फ गौ तस्करी के शक में लोगों को मार दे रही है। ऐसा कब तक चलेगा? आज एक मासूम मरा है, कल कोई भी हो सकता है, किसी को भी ऐसे मारा जा सकता है। यहां तक कि कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है, आप वो भी समझ लीजिए कि कोर्ट क्या कहता है ऐसे मामलों पे। सुप्रीम कोर्ट ने गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए। कोर्ट ने मॉब लिंचिंग और गौरक्षा के नाम पर होने वाली हत्याओं को लेकर कहा कि हम कोई भी नागरिक कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, यानी हम जो है किसी भी तरीके का कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। कोर्ट कह चुका है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं, उसके बावजूद भी लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आखिर समझ नहीं आता कि इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है और कैसे नेताओं का, किन लोगों का ऐसे लोगों पर हाथ रहता है जो खुलेआम ऐसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं और फिर कुछ सरेंडर भी कर देते हैं। आप ये देखिए कि कितना बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले से इस समय पूरा देश वाकिफ हो गया होगा, लेकिन मैंने आपको जो वीडियो के शुरू में आंकड़े दिखाए थे वो इसलिए दिखाए थे जिससे आप समझ सको कि साल 2014 से अब तक किस तरह से गौरक्षा के नाम पर वारदातें हो रही हैं, मासूमों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो अब गौरक्षक कर रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। इस तरह का पहला मामला नहीं हुआ है, कई मामले पहले भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी राज्य सरकार कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही है। खैर, इस मामले पे मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि अभी और भी एंगल इसके अंदर खुल सकते हैं, क्योंकि पूरे मामले पर जांच की जा रही है। अब आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि कोर्ट क्या आदेश सुनाता है और इस पूरे मामले में आखिर क्या एंगल निकलता है। मगर इस गौ रक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना और तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए, सामाजिक मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। दोस्तों, आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।